कि विजय लक्ष्मी देवी चुनाव जीत रही हैं और नियर अबाउट 1 लाख मतों के 1 लाख वोट हाँ 1 लाख मतों के अंतर से चुनाव जीत रही हैं। ये सच्चाई है, ये तथ्य है। हमने जो फीडबैक लिया है हर बूथों से, पिछले बार 3,31,32,000 जो मत मिले थे, तो उसमें से कम 50,000 वोट इनका माइनस है। 2.25 लाख से अधिकतम 3 लाख तक ही जाएंगे। चौधरी जी ने भी अच्छा वोट लिया है और चौधरी जी को यादव जाति से लेकर के या कुछ अन्य वोट भी, दलित का भी वोट चौधरी जी को मिला है। वो पार्टी के सिंबल से लड़ रहे थे। बावजूद लड़ाई त्रिकोणात्मक है, वोट भी देकर आती है, चुपचाप घर चली जाती है अधिकांश महिलाएं। लेकिन जो भी महिला घरों से निकली है उसका बड़े हिस्से का वोट विजय लक्ष्मी देवी को ही मिला है। और महिला मतदाता तो आधा है ना, घर पे रहती हैं, उसके पुरुष भले बाहर हों तो घर पे हैं और वोट उड़ जाए। हम जानते हैं किस जाति का, किस समाज का कितना वोट है और किसका कौन वोट लिया है। एक एक ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी हमको है, तथ्यों की जानकारी है। इसलिए ख्याली पुलाव पकाने दीजिए लोगों को, कम होता से इस चुनाव में आपकी छवि स्वर्ण विरोधी बताई गई, उन लोग के द्वारा बताया कि स्वर्ण के विरोधी रहे हैं, लेकिन आपने अंत तक कुछ गलत बयान नहीं दिया। क्या लग रहा है, कोई साजिश था का इस तरह के? नमस्कार, स्वागत है आपका आर लाइव बिहार में। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है और आज 7वें चरण के मतदान हो रहे हैं और आज मतदान समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद से 4 जून का इंतजार बेसब्री से है सभी को। लेकिन सिवान लोकसभा सीट के बारे में आज हम बात करेंगे। काफ़ी हॉट सीट बना हुआ था, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे बना हुआ है सिवान में। लेकिन 4 तारीख को ही तय होगा कि सिवान का सांसद कौन बनेगा। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश कुशवाहा, जो एनडीए के जो प्रत्याशी थी विजय लक्ष्मी देवी, उनके पति हैं। और वे बाकी बातों के लिए जाने जाते हैं, ताइए इनसे जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भी, आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, सिवान में सभी पार्टी के जो समर्थक हैं, कुछ निर्दलीय लोगों का समर्थक हैं, वो लोग जीत का दावा कर रहे हैं कि 1 लाख वोटों से चुनाव हम जीत रहे हैं, 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार सिवान में? देखिए, जीत का दावा तो जो लड़ता है उसको करना ही चाहिए, करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन सब लोग जानते हैं इस बात को और असेसमेंट सब लोगों का हो चुका है कि विजय लक्ष्मी देवी चुनाव जीत रही हैं और नियर अबाउट 1 लाख मतों के 1 लाख वोट हाँ 1 लाख मतों के अंतर से चुनाव जीत रही हैं। ये सच्चाई है, ये तथ्य है। हमने जो फीडबैक लिया है हर बूथों से, उस फीडबैक के आधार पर जो ट्रेंड रहा, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि विजय लक्ष्मी देवी की जीत हो चुकी है। सिर्फ गिनती बाकी है, औपचारिकता पूरी करनी है। अच्छा नेता जी, बात किया जाए तो जो हिना साहब के जो समर्थक हैं, वो लोग सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि स्वर्ण जाति का वोट हमको इस बार 80 से 90% तक वोट मिला है, जबकि ये बीजेपी के कोर वोटर हैं, एनडीए के कोर वोटर हैं। क्या लग रहा है, सच में उतना वोट उनको मिला होगा? एक तो उनको इतना वोट मिला नहीं है, हाँ कुछ वोट मिला है, लेकिन उससे ज़्यादा उनका 1.25 लाख वोट जो यादव मतदाता थे उनको नहीं दिए हैं। और इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि उनको जो पिछले बार 3,31,32,000 जो मत मिले थे, तो उसमें से कम 50,000 वोट इनका माइनस है। 2.25 लाख से अधिकतम 3 लाख तक ही जाएंगे। ठीक है, यही हमारा असेसमेंट है। 3 लाख भी होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं है। चौधरी जी ने भी अच्छा वोट लिया है और चौधरी जी को यादव जाति से लेकर के या कुछ अन्य वोट भी, दलित का भी वोट चौधरी जी को मिला है। वो पार्टी के सिंबल से लड़ रहे थे। बावजूद लड़ाई त्रिकोणात्मक है और विजय लक्ष्मी देवी जी, आप सभी जानते हैं कि एनडीए समर्थित जदयू की प्रत्याशी थी। हम लोगों का वोट थोड़ा चुपचाप वाला वोट है, साइलेंट वोटर ज़्यादा हैं। सब लोग कहते हैं कि चुपचाप तीरछाप, तो हमारे लोग रोड पर कम बोलते हैं। पूरा बैस हमको दिया है, पूरा अति पिछड़ा दिया है, कुशवाहा कुर्मी दिया है और श्रवण जाति का भी लगभग 70% के आसपास वोट विजय लक्ष्मी देवी को मिला है। अच्छा नेताजी, महिला जो वोटर होती हैं वही हार जीत तय करती हैं। बीजेपी और नीतीश का ये बैकबोन है महिला वोटर। लेकिन जो भी सर्वे यहाँ पे हो रहे थे, जो न्यूज़ चैनल पे चल रहे थे, पुरुषों का ही जो रुझान था उसको दिखाया जा रहा था, महिलाओं का रुझान छिपा हुआ था। क्या लगता है, महिलाएं वोट भी देकर आती है, चुपचाप घर चली जाती है अधिकांश महिलाएं। लेकिन जो भी महिला घरों से निकली है उसका बड़े हिस्से का वोट विजय लक्ष्मी देवी को ही मिला है। और महिला मतदाता तो आधा है ना, घर पे रहती हैं, उसके पुरुष भले बाहर हों तो घर पे हैं और वोट वो गिराई हैं। अब वोट गिरा है, वोट मिला है, तो लोग देखिए कन्फ्यूजन, कुछ सोशल मीडिया किसी को हराता जीताता नहीं है। और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पिछली बार भी काउंटिंग के दिन तक वो लोग हल्ला किए थे कि जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। अभी भी उन लोगों का हल्ला है। हम लोग तो उतना हल्ला कर नहीं रहे, आप आए हैं तो हम बता दे रहे हैं। लेकिन वो कहीं से चुनाव जीतने के लक्षण उनको आसार नहीं है।
अब तो काउंटिंग अब तो महज 2-3 दिन और रह गए हैं, इंतजार लोग कर ले। लोग कह रहे हैं कि सभी कलर हमारे थे, सभी जाति धर्म के लोगों ने इस बार हमको वोट किया है और यही कारण है कि हम लोग का आंकड़ा 4 लाख के पार इस बार जा रहा है। चलिए ना, मान लिया कि अगर सब कलर उनके लिए अच्छा है तो अच्छी बात है। कलर पर बहस होनी भी नहीं चाहिए, कलर पर हम खुद भी बहस नहीं करते हैं। कोई कौन रंग पहनता है, वो गेरुआ पहनता है, भगवा पहनता है, कि लाल पहनता है, कि हरा पहनता है। भाई, हमारा देश की संस्कृति साझी संस्कृति है, साझी विरासत है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत तो लोगों को 2005 के पहले जो शिवाम था उससे है। उस संस्कृति को कोई आगे बढ़ाएगा तो यहाँ की जनता नकार देगी। आज भी वो परिवार उस संस्कृति से अपने को अलग नहीं कर पा रहा है। हम तो चाहेंगे कि उस संस्कृति से वो परिवार अपने को अलग करे, राजनीति के मेन स्ट्रीम में आवे, स्वस्थ राजनीतिक प्रतियोगिता करे। हथियारों की प्रतियोगिता बंद होनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति में अब इसके लिए कोई जगह भी नहीं है और सबको राजनीति करने का हक है। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चाहे कोई दल से खड़ा हो, कोई निर्दल खड़ा हो, इसका स्वागत होना चाहिए। अच्छा, रमेश कुशवाहा जी राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी हैं, काफ़ी लंबा अनुभव है राजनीति का आपके पास। अपने धरातल पे कैंपेनिंग किया है, लोगों को अंतिम पायदान तक आपने पहुंचा है। क्या लग रहा है कि सच में हिना साहब एनडीए का वोट बैंक में सेंध मारी थी इस बार? उनके वोट बैंक में दूसरे लोगों ने सेंध मार लिया। वो पहले अपने वोट को बचावें, उसके बाद एनडीए में कुछ खास नहीं कर पाई हैं, ठीक है। और उनके सेंध मारी से यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो हम बल्कि हमारा सोशल बेस जो बल्कि उनका एक तरह से सोशल बेस था। माले का पिछला वो चुनाव प्रचार की थी विधानसभा में, तो उनका हक तो उस सोशल बेस पर था। उस सोशल बेस का अच्छा खासा वोट हमें मिला है। अब तो गिनती है ना होना बाकी है भाई, हो जाने दीजिए। आप लोग निश्चिंत रहिए ना, मीडिया के लोग 2 दिन रहेंगे ही। लेकिन सब जो राजनीति विद्वान है, राजनीति पंडित हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हिना साहब ने एनडीए के वोट बैंक में सेंध मारकर मुकाबला को त्रिकोणीय बना दिया। नहीं तो अधबिहारी चुनाव में कहीं रहते नहीं, बहुत दूर रहते, एनडीए से उनका मुकाबला होता, तो हिना साहब ने स्वर्ण जाति के वोट को काटा और थोड़ा एनडीए का कैंडिडेट थोड़ा नीचे आ गए। यही कारण हुआ कि मुकाबला त्रिकोणीय बन गया। कहीं से देखिए, लड़ाई तो त्रिकोणीय है ही, तो हम भी कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं कि 2 कोणीय है। 2 ध्रुव रहता तो और भी वोटों का पोलराइजेशन होता और हिना मैडम का भी वोट कुछ बढ़ता और मेरा भी वोट बढ़ता। लेकिन लड़ाई त्रिकोणीय है तो इसका सबसे ज़्यादा खमियाजा उनको भुगतना है। हमको कोई खास नहीं फर्क पड़ता है। हम जानते हैं किस जाति का, किस समाज का कितना वोट है और किसका कौन वोट लिया है। एक एक ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी हमको है, तथ्यों की जानकारी है। इसलिए ख्याली पुलाव पकाने दीजिए लोगों को, है ना। अच्छा, जातीय जो जनगणना हुआ था उसमें एक डाटा पेश किया गया था बिहार के जनता के सामने और यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि 5 लाख से ज़्यादा स्वर्ण समाज के लोग हैं, जिसका 50% वोट पोल हुआ है। उसमें ज़्यादातर हिस्सा हम लोग 80% वोट हम लोग। देखिए, ये जो है मतदाता की आंकड़ा नहीं है, वो जनसंख्या का आंकड़ा है, पूरे जिले का आंकड़ा है। 4.5 लाख पूरे जिले में सवर्ण समाज है। तो 2 कंस्टिट्यूएंसी को निकाल दीजिए ना, तो कितना बचा यहाँ पर। सही बात है। और उसके बाद से उसमें 9 मतदाता होंगे। सवर्ण समाज के मतदाता 10% हैं, यानी 2 लाख के आसपास मतदाता है। 2 लाख में उनका 40% पोल हुआ है। 40% में हम भी हैं, वो भी हैं। 80,000 वोट पोल हुआ है। हाँ, तो उसमें वो भी हैं, हम भी हैं। चलिए, हमसे हो सकता है उनका कुछ ज़्यादा हो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उससे ज़्यादा तो उनका माइनस हो गया ना। वो अपने वहीं लिए कह रहे हैं कि तथ्यों के आधार पर कहीं से भी कहीं कुछ है नहीं। और ऐसा नहीं है कि दूसरे जाति के मतदाता का वोट इतना बड़ा बड़ा है, आज जो गरीब गुरबा है उसका छोटा छोटा मत होता है। सबका मत बराबर होता है। झोंपड़ियों में ज़्यादा वोट होता है, मोहल्लों में वोट कम होता है। शुरू से इस चुनाव में आपकी छवि स्वर्ण विरोधी बताई गई, उन लोग के द्वारा बताया कि स्वर्ण के विरोधी रहे हैं, लेकिन आपने अंत तक कुछ गलत बयान नहीं दिया। क्या लग रहा है, कोई साजिश था का इस तरह के बयान देखिए, दिलाने का? वो सोशल मीडिया पर चलाया लोग, तो हम थोड़े हैं सवर्ण विरोधी। हम न्याय के पक्षधर हैं। कोई भी व्यक्ति अन्याय करेगा उसका मैं विरोध करूँगा। और हम चाहते हैं कि सोसाइटी में एक नागरिक बोध हो, एक नागरिक चेतना पैदा हो, राजा और प्रजा की चेतना खत्म हो। तो जो लोग राजा और प्रजा की चेतना वाले लोग हैं, उन्हें हमें विरोध करना था तो लोगों ने किया, वो करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो समानता के पक्षधर रहे हैं। हम तो जो रेडिकल सोच वाले लोग हैं, हम तो उनको गोलबंद करना चाहते हैं, उस धारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, हम कोशिश करते हैं कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पैदान पर खड़ा है, उस तक विकास की किरण जाए और वहाँ तक रमेश कुशवाहा पहुँचे। उनके घरों में रहा है रमेश कुशवाहा। इस नाते गरीबों के प्रति हमको दर्द है। जब हम गरीबों के पक्ष में खड़ा होते हैं तो कुछ लोग
कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है तो दर्द होने दीजिए। चलो रमेश कुशवाहा जी, सिवान से अलग हटकर एक बिहार लेवल पर क्वेश्चन आपसे करेंगे। कुशवाहा जो वोटर हैं बीजेपी का कोर वोटर बन चुके हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में देखने को मिला कि जहाँ जहाँ से कुशवाहा कैंडिडेट खड़े थे, एनडीए के जो उम्मीदवार थे, वहाँ पे बीजेपी के जो स्मर्ट समाज के लोग हैं उन्होंने कि तो अपना कैंडिडेट उतारा, नहीं तो उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में वोट किया। इसमें काराकाट, पूर्णिया, सिवान, क्या लग रहा है ये सब कुछ समझ नहीं में आ रहा चलिए है? ना, भोटवा सबको मिला है ना, सब लोग जितने कुशवाहा कैंडिडेट लड़े हैं ना एनडीए से सब जीतेंगे निश्चिंत। जीतेंगे? हाँ हाँ, उम्मीद है बिल्कुल। ये तीनों जगह से जो हाँ। निर्दलीय का जो बोलबाला दिखाया जा रहा है सर्वे में, क्या लग रहा है यहाँ तीनों अरे निर्दलीय? भैया उपेंद्र जी भी जीत रहे हैं, जहाँ कहीं भी कुशवाहा समाज और भी एनडीए संतोष कुशवाहा ना, पूर्णिया। संतोष कुशवाहा वो भी जीतेंगे। एनडीए का अन्य जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं वो भी जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि सवर्ण समाज ने 100%, अरे कुछ रहते ही हैं सोसाइटी में लोग, हर सोसाइटी में रहते हैं, सवर्ण है क्या, हर सोसाइटी में रहते हैं। किसी भी धारा से लड़िएगा तो कुछ लोग लेकिन रहेंगे। लोग खुल के विरोध इस बार किए अरे हैं भाई चुनाव में। खुलकर विरोध किया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई, असली कोर वोट नीतीश कुमार का अति पिछड़ा है और अति पिछड़ा पूरे हर जगह साथ में है। कल इसका चुनाव के बाद इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा बिहार के राजनीति में। 25 का चुनाव है विधानसभा, चुनाव बीतने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या असर पड़ता है, उसको कैसे हैंडल किया तो जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बयान है, इशारा भी है रमेश कुशवाहा का, क्योंकि 25 में विधानसभा का चुनाव है, उसमें देखना होगा एक नया समीकरण भी बिहार में दिखाई दे सकता है।